नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे जो मेहनती लगन है, मेहनती राशि है, जो परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर चलने वाले हैं, जो बैल की तरह मेहनत करते हैं इसलिए कि परिवार उनका खुश रहे, परिवार प्रेम की स्थिति में रहे, परिवार समृद्धि की स्थिति में रहे। हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि, वृषभ लगन। वृषभ मतलब बैल, आप लोग बैल हैं। बैल मतलब मेहनती हैं, बैल मतलब जिम्मेदार हैं, बैल मतलब बैल बुद्धि नहीं, बैल की तरह मेहनत करने वाले हैं। किसके लिए? परिवार की सुखी के लिए, परिवार की समृद्धि के लिए, परिवार की प्रसन्नता के लिए। तो आपकी प्रसन्नता के लिए कौन काम करेगा? चलिए, अक्टूबर 2023 कैसा रहेगा आपके लिए? जीवन में कहाँ से क्या, कैसे, कब, कितना मिलेगा, कहाँ लाभ होगा, कहाँ होगी हानि, टू द पॉइंट चीज़ों को क्लियर करते हुए तो चर्चा आरंभ करें। उससे पहले विनम्र अनुरोध है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए। वीडियो आप देखेंगे, डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आएगा। पहले हेल्थ, काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो सेहत के दृष्टिकोण से महा बेहतर होगा। आपके जो लगन के स्वामी हैं वो राजा के घर में है, सूर्य नारायण के घर में है। सूर्य नारायण के घर में बेहतर परिणाम देंगे। 18 अक्टूबर तक तो बेहतर है, 18 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ तक स्थितियाँ बिल्कुल आपके फेवर में ही आ रही है मित्रों, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि जब लग्नेश सुख के घर में है तो सुख मिलना बनता है, सुख तो मिलेगा। हाँ, ये अलग बात है कि जैसे सूर्य नारायण सप्तम 7वें नंबर की राशि में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? आपस में एक्सचेंज योग होगा, राशि परिवर्तन योग। ज्योतिष शास्त्र में राशि परिवर्तन को राजयोग कारक कहा गया है, तो यहाँ पे राजयोग कारक होगा। लेकिन यह राजयोग कारक आपके लगन के लिए होगा, आपके व्यक्तित्व के लिए होगा, किंतु घर के लिए नहीं होगा। देखिए, शुक्र की दो राशियां हैं आपके, एक वृषभ एक तुला। तो शुक्र सदैव वृषभ पे फोकस करेंगे क्योंकि उनकी जिम्मेदारी आपको हेल्थ को अच्छा रखना है, मान सम्मान देना है। तुला पे उतना फोकस नहीं करेंगे। यद्यपि शुक्र की द्वितीय राशि तुला है और शुक्र उस पर फोकस करते हैं, लेकिन यही तो ज्योतिष की खूबसूरती है, नियम बदलते रहेंगे। तो यहाँ पे आपको सुख सुविधा मिल रही है, लेकिन घर में थोड़ा तनाव आएगा 18 अक्टूबर के बाद, संभाल के रखिएगा। 24 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा और ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें यहाँ पे दब रही हैं। थोड़ा सा हृदय दब रहा है, हृदय के धमनियों में जो रक्त चल रहा है वो दब रहा है, घर में थोड़ा सा क्लेश हो रहा है। लेकिन 24 अक्टूबर तक सारी चीज़ें, 18 अक्टूबर तक तो सारी चीज़ें बैलेंस करके चल रही हैं। 24 अक्टूबर के बाद थोड़ा सा आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा मित्रों, कोई संदेह नहीं है। आपके जीवन में जो बुध महाराज धन की स्थिति है, धन बहुत जरूरी है। यस्य टका नास्ति सा टकटकायते, जिसके पास पैसा नहीं है ना वो सिर्फ देखता रहता है, इसलिए पैसा आना बहुत ज़रूरी है। अब आपके 1 अक्टूबर से आपके लिए बेहतर समय स्टार्ट होगा धन के लिए। व्यापटा किंग का ग्रह, वाणी का ग्रह, कुटुंब का ग्रह बुध पंचम भाव में उच्च के हो रहे हैं। तो उच्च का बुध पैसे के मामले में आपकी परेशानियों को खत्म कर देगा। बोलेगा ठीक है यार, बहुत परेशान हुए, चलो जुगाड़ करता हूँ। तो 1 अक्टूबर से आपके लिए धन का मार्ग जो अवरुद्ध था वो अवरुद्ध मार्ग खुल जाएगा। और क्या होगा? अगर आप छात्र हैं तो आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, एकाग्रता अच्छी हो जाएगी। वनडे परीक्षा, एक दिवसीय परीक्षा में सफल होने के पूरे योग आपके लिए बन रहे हैं। यहाँ पे आप ऐसी कोई परीक्षा दे रहे हैं जो एक दिन में ही समाप्त हो रही है, उसमें आपको सफलता सुनिश्चित है मिलना। प्रेम की प्राप्ति हो रही है। जब पंचमेश पंचम भाव में ही गोचर करेंगे तो कोई डाउट नहीं है कि आपको प्रेम न मिले। पंचम भाव का स्वामी अपने ही घर में है तो भाई प्रेम क्यों नहीं मिलेगा? प्रेम तो मिलेगा। लग्नेश सुख के घर में है, वो भी प्रेम दे रहे हैं। मन शुक्र की राशि में है तो स्थिति प्रेम में बनती हुई आपके लिए दिखाई दे रही है। यह अच्छा रहेगा पूरा 19 अक्टूबर तक। यहाँ पे 19 अक्टूबर के बाद फिर तुला में, कहाँ जा रहे हैं? तुला में। जब तुला में जाएंगे तो थोड़ा सा पेट का ध्यान रखना है, प्रेम संबंधों का ध्यान रखना है। धन किसी को नहीं देना है क्योंकि इस समय दिया हुआ धन आपका फंस जाएगा। 19 अक्टूबर, वैसे ही बोल रहा था ना, अक्टूबर 18 के बाद थोड़ी सी परेशानी आ रही है, 24 अक्टूबर के बाद ज़्यादा आ रही है। तो 18 अक्टूबर के बाद किसी को पैसे मत देना। वाणी ऐसी बोलिए तुरंत झगड़ा हो, ये वाला सिद्धांत छोड़ दीजिएगा। नहीं, देखिए आपके हृदय में क्या चलता है मित्र ना कोई नहीं जानता। हम हनुमान जी तो हैं नहीं, फाड़ के दिखा देंगे। हृदय में गंदगी पाल के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। वाणी अच्छा करो महाराज, चाहे परमात्मा की स्तुति हो या किसी की निंदा हो, वाणी के द्वारा ही होती है। परमात्मा ने जीवा दिया है ना, किस लिए दिया है? या तो आप गूंगे होते, मौन होते, गूंगे होते, दिया ही ना होता तो ठीक है, तब बात सिर्फ हृदय की करते हैं। अभी वाणी की बात करिए।
तो वाणी को वीणा बनाएं, काम आपका फटाफट हो जाएगा। कुछ चीज़ें लाइफ में आपके सपोर्ट में नहीं जाएंगी तो प्लीज़ इग्नोर आना, इग्नोर करने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपके जीवन में मंगल महाराज जो आपके विवाह के कारक हैं, मंगल महाराज जो विदेश के कारक हैं, मंगल महाराज 3 अक्टूबर से तुला में चलेंगे। कहाँ चलेंगे? तुला में। अब देखिए यह स्थिति आपके लिए ठीक नहीं है। व्यापार का स्वामी अपने से 12वें, 12वें का स्वामी है 6वें भाव में। दाम्पत्य जीवन को थोड़ा संभालिए, व्यावसायिक संबंधों को आपको संभालना पड़ेगा, व्यापारिक रिश्ते बिगड़ेंगे, दूर जाना पड़ेगा आपको व्यापार करने के लिए। दूर जाइए, कोई दिक्कत नहीं, दूर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संबंधों को संभालते हुए आगे जाइएगा। मंगल जब तक आपकी कुंडली में खष्टम भाव में है तो संभाल के चलिए। मंगल यहाँ पे रहेंगे नवंबर तक, 16 नवंबर तक, मतलब 16 नवंबर तक तनाव रहेगा। तनाव क्या तुरंत बढ़ जाएगा? नहीं। जब तक मंगल चित्रा में रहेंगे तनाव कम रहेगा, मंगल स्वाति में जाएंगे तनाव ज़्यादा आएगा। सदैव याद रखिएगा, राहु का आर्द्रा और स्वाति तकलीफ तो देता ही देता है। तो मंगल स्वाति में जाएंगे, संबंधों में परेशानी, दाम्पत्य जीवन में परेशानी, या जीवन साथी की सेहत धीरे से डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो जीवन साथी की सेहत का रखें विशेष ख्याल। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो प्लीज़ उसको कंटिन्यू करें, या आवश्यकता है तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लें और जाके डॉक्टर को दिखा के आएँ, क्योंकि ठीक तो डॉक्टर की दवा से ही होना है। सदैव याद रखिएगा, ज्योतिष आपको मार्ग दिखाएगा, लेकिन जो चीज़ें जहाँ से बनी हो वहीं से आपको कलेक्ट करनी पड़ेंगी। तो दवाएं लीजिए, ठीक हो जाएंगी। आपके कुंडली में सूर्य नारायण 18 अक्टूबर तक बेहतर परिणाम दे रहे हैं। 18 अक्टूबर के बाद ये चले जाएंगे आपके खष्टम भाव में, तुला राशि में। तुला राशि में स्टार्टिंग में चित्रा नक्षत्र में जाएंगे तो 24 अक्टूबर के आसपास तक ये चीज़ें बैलेंस करेंगी। 24 अक्टूबर के बाद जैसे स्वाति की ओर बढ़ रहे हैं, स्वाति को एग्जैक्ट डेट 24 में नॉर्मल बता रहा हूँ, एक्चुअली एग्जैक्ट डेट बतानी चाहिए थी, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ से पता चल जाएगा आपको। तो उसके बाद ये जैसे स्वाति में जाना शुरू करेंगे। स्वाति क्या है? दबाव देता है, स्वाति कटिंग करता है, प्रेशर देता है। तो सूर्य नारायण मतलब हृदय का स्वामी खष्टम भाव में, हृदय में तकलीफ, घर का स्वामी खष्टम भाव में, घर में बेवजह क्लेश। तो सूर्य नारायण की उपासना करना आवश्यक है। राहु महाराज आपके द्वादश भाव में चल रहे हैं, इसके बाद ही एकादश भाव में आएंगे। एकादश में आ जाने के बाद राहु बहुत अच्छे हैं। तो 24 तारीख से लेकर 25, 26, 27, 28, 29, 30 6 दिन बहुत संभल के चलिए। पैरों में चोट लग सकती है, द्रुतगति के वाहन से संभल के चलिए। ये 6 दिन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लापरवाही मत करिएगा, ठीक है ना? नहीं तो 2 मिनट की लापरवाही आपको 2 वर्ष पीछे कर देती है। शनि देव आपके कुंडली में यथावत हैं, जैसे पिछले माह थे, और शनि यथावत नहीं है, शनि यहाँ से मार्गी हो रहे हैं। 4 नवंबर को शनि मार्गी होंगे। तो जो भाग्य का स्वामी है आपकी कुंडली में, जो कर्मा का स्वामी है, वो रास्ते पे आ रहा है, आपकी पटरी को भी रास्ते पे लाएगा। इसके लिए स्वतंत्र वीडियो में बना के आपको दूंगा ही, बेहतर रहेगा। तो शनि की स्थिति भी बेहतर है। गुरु महाराज शुक्र के चूंकि भरणी नक्षत्र में चल रहे हैं और भरणी में वक्री हैं, तो भरण पोषण और इंद्रिय सुख की बात कर रहे हैं, इंद्रिय सुख देने के लिए कृत संकल्प है। राहु महाराज मंगल के मेष नवांश में, मंगल की राशि में, द्रुतगति के वाहन से सावधानी अभी भी रखना जरूरी है। 30 अक्टूबर तक आपके पैरों में चोट लगने के योग बन रहे हैं। केतु आपको यथावत स्थिति में मेंटेन करके रखें, शत्रुओं पे आप प्रभावी रहेंगे। उपाय के तौर पे देखें तो चूंकि घर में थोड़ा परेशानी आ रही है, हृदय पे परेशानी आ रही है, माता की सेहत में परेशानी आ रही है, जीवन संगनी में परेशानी, मतलब स्त्री पक्ष में प्रॉब्लम आ रही है। आप स्त्री हैं तो आपके माता और पति में प्रॉब्लम आ रही है। सुख शांति के लिए पहली बात तो ये पितृपक्ष भी इसी माह में आएगा, तो पितरों के लिए, पितरों के निमित्त तो कुछ ना कुछ खिलाते रहिए। देखिए, पितरों के निमित्त इसलिए खिलाते रहिए कि जो हम करेंगे ना वही हमारे बच्चे करेंगे, जो हम कहेंगे वो हमारे बच्चे नहीं करेंगे, जो हम करेंगे वो हमारे बच्चे करेंगे। तो पितरों के निमित्त, एक तो आपकी कुंडली में पितृदोष है, श्रापित दोष है, इस तरह के दोषों से मुक्ति के लिए खिलाइए। नहीं तो इसलिए खिलाइए कि आपको भी कोई याद करने वाला होना चाहिए, नहीं कोई याद वाद नहीं करेगा। तो पितरों के निमित्त कुछ न कुछ खिलाते रहिए, पितरों को याद अवश्य करिए। सूर्य नारायण को मजबूत करने के लिए संडे के दिन एक अनार फाड़िए, आधा घंटा सूरज की रोशनी में रखिए, खा लीजिए, बेहतर परिणाम मिलेगा। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए।